क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसकी जो एक्सरसाइज है उसे हमें आज कंप्लीट करना है। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड विच गिव एनर्जी। नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड विच गिव मेनली एनर्जी टू आवर बॉडी। इसमें कह रहा है कि जो मतलब वो कौन सा मेन फूड है जो हमें एनर्जी जिससे मिलती है। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी को जो ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ऑब्टेन होती है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द न्यूट्रिएंट्स विच इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। यानी इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए कौन सा मतलब किसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें आपका कह रहा है कि हमारे बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए बॉडी किसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें रिपेयर करने के लिए तो प्रोटीन की ज़रूरत है। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोटीन, हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। नेम द मेन कार्बोहाइड्रेट विच वी ईट इन आवर फूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन सा मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम फूड के फॉर्म में क्या करते हैं, ईट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फूड के फॉर्म में हम लोग ईट करते हैं स्टार्च। स्टार्च होता है सीरियल्स के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, उसको ईट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन वीट, राइस एंड पोटैटो। तो ये भी आपका हो जाएगा कि वीट, राइस और पोटैटो में इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स वाला क्या होता है, स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, चौथे वाले में भी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम टू फूड ईट रिच इन फैट एंड स्टार्च। इसमें पूछा कि 2 फूड के नाम बताना है जिसमें फ़ैट हो और स्टार्च हो। चलिए पहला वाला है कि फ़ैट किस में होनी चाहिए। तो फैट के लिए हम लोग कह सकते हैं घी, घी में फ़ैट होती है। बटर, बटर में भी फ़ैट होती है। 2 फूड हो गया। यहाँ स्टार्च की बात करें तो स्टार्च वाला हम कह सकते हैं राइस, राइस और वीट। ये दोनों आपके कह रहे हैं जिसमें क्या होगा, रिच स्टार्च होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स 5 हैं। पहला आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है फैट। तीसरा है प्रोटीन। चौथा है विटामिन्स। पांचवा है मिनरल्स। ये 5 क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फैट में होते हैं। इसके अलावा 2 और भी होते हैं, उसका नाम होता है क्या, वाटर और रफेज। 2 और होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेम द विटामिन विच इज़ एसेंशियल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमारे गुड आई साइट के लिए तो विटामिन ए, विटामिन ए हमारे गुड आई साइट के लिए सेहत फ्रेश होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द विटामिन्स विच कीप द टीथ, गम्स एंड जॉइंट हेल्दी फाइट अगेंस्ट डिसीज। इसमें कह रहे हैं कौन सा ऐसा विटामिन्स होता है जो हमारे फाइट करने में हेल्प करता है और मतलब हेल्थी रखने में गम्स को। तो इसमें आपका हो जाएगा विटामिन सी, विट सी, विट सी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। नेम द विटामिन विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के लिए विटामिन कौन सी विटामिन होती है। तो बोन्स और टीथ के लिए विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। ये उसमें भी आपका विटामिन डी, विटामिन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेम द मेन विटामिन प्रेजेंट इन ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सी विटामिन होगी। तो ऑरेंज में विटामिन जो भी क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट विटामिन सी, कैरेट विटामिन ए। कैरेट में क्या होती है, विटामिन ए प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। नेम एन इम्पॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट इन एप्पल एंड सी फिश। एप्पल में और सी फिश में कौन सी विटामिन प्रेजेंट होती है। चलिए अब आ जाते हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल हो जाएगा। एप्पल है तो एप्पल में क्या हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा। और सी फिश में आप लोग जानते हैं कि कोई भी सी प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेम एन इम्पॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट इन एप्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बताएं, विच मिनरल्स इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर आरबीसी। हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है
तो यहाँ पे हो जाएगा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में, तो ये आपका हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। ठीक है। और फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन एडिशन टू कैल्शियम विच अदर मिनरल्स इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम के अलावा, तो कैल्शियम के अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये दोनों क्या होते हैं? बोन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, टीथ के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 15, नेम अ मिनरल विच इज नीडेड फॉर कीपिंग बोन्स एंड टीथ हेल्थी। नेम द मिनरल्स, तो मिनरल्स की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिनरल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच मिनरल्स इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कौन सा मिनरल्स? तो आयोडीन। आयोडीन जो मिनरल्स होता है, ये हमारे थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू फूड मटेरियल विच कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 वैसे फूड के नाम बताने हैं जिसमें क्या हो? बहुत सारे क्या हो? पानी हो। जैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं, मेलन्स, कैबेज, लेटस या टोमेटो, इन सब में क्या होता है? लॉट ऑफ वाटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, नेम द कंपोनेंट ऑफ आवर फूड विच हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कह रहा है कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड है जो क्या करता है? हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रफेज डाइटरी फाइबर, जिसे हम लोग कहते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रफेज। तो अभी मैंने बता दिया, रफेज का अदर नेम क्या होता है? डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज मेनली मेड अप ऑफ इनडिस्टेबल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। कौन सा कंपोनेंट फूड है जो अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज से बना होता है? ये जो सेलुलोज होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म होता है। ठीक है। तो उसी से बना होता है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? रफेज हो जाएगा। रफेज क्या होता है? अनडाइजेस्टेबल होता है जो आपका सेलुलोज से मेड अप होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, सेलुलोज, ग्लूकोज, स्टार्च, विच ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड रफेज इन आवर फूड। इसमें कह रहे कौन सा रफेज? तो यही अभी इससे पहले ही क्वेश्चन है, सेलुलोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेम 2 कंपोनेंट ऑफ फूड विच डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें एक तो आपका हो जाएगा वाटर और दूसरा हो जाएगा रफेज, जिससे हमें कोई भी मतलब क्या होता है? फूड प्रोवाइड नहीं होता है। फिर इन द ब्लैंक्स में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, आयरन इज एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। आयरन के एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूएंट हीमोग्लोबिन, किसमें हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसमें वैसे भी आप लोग कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड बाय द फॉलोइंग फूड स्टफ। अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस फूड स्टफ से। बटर होता है, बटर में फैट होता है, पोटैटोज़ में स्टार्च हो जाएगा, चपाती, तो चपाती में आपका क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट, फिश में आपका प्रोटीन भी होती है, शुगर में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड 2 हैं आपकी, कार्बोहाइड्रेट और फैट। नेम 2 एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। 2 एग्जाम्पल बताना है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड, तो फैट और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसमें। और इसमें पूछा है, नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्लांट फैट। प्लांट फैट का नाम हम लिख सकते हैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये प्लांट हो गया। नेम 2 सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट। एनिमल फैट में हम लोग लिख सकते हैं फैट जो आपका एनिमल फैट में आता है। एनिमल फैट में आपका हो जाएगा बटर, घी, मिल्क, क्रीम, ये सब आपकी क्या होते हैं? एनिमल फैट में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड, हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? जिससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। और क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। प्रोटीन का क्या फंक्शन है? नेम 5 फूड आइटम विच आर रिच इन प्रोटीन। 5 फूड के नाम बताने जिसमें क्या होता है? प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? हमारे बॉडी में प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे बॉडी को क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर जो मतलब सेल होती है उसको रिपेयर करती है और हमारे बॉडी को क्या करती है? बिल्ड करती है, और हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए क्या होती है? हेल्प करती है। और इसमें पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेम 5 फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन। 5 फूड के नाम बताना है जिसमें क्या होती है? प्रोटीन रिच होती है। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, चीज़ हो जाएगी, पल्सेस हो जाएगी,
मटर हो जाएंगे, बीन हो जाएंगे, सोयाबीन एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होती है, रिच प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब आ जाते हैं। लार्ज वाले क्वेश्चन करिएगा आप लोग, अगर कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है शॉर्ट वाले क्वेश्चन में भी, तो हम मतलब उसको आप क्या करें, सेंड करें। बहुत 37 तक, 38, 39, 40 इसका भी क्वेश्चन देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन नंबर 42। द मेन कार्बोहाइड्रेट विच वी ईट इन आवर फूड इज़, कह रहे हैं जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं, वो कौन सा है। तो अभी मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जो हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम लोग ईट करते हैं वो होता है आपका स्टार्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसल्ट टू द बॉडी बिल्डिंग फूड, इसमें कह रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है जो बॉडी को बिल्ड करता है, तो इसमें एब्सोल्युटली आपका प्रोटीन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो इसमें कौन सी विटामिन हो जाएगी, विटामिन डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 है। द विटामिन इसेंशियल फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर इज विटामिन इज, तो इसमें आपका कह रहा है कि कौन सा है जो आपके विटामिन मतलब स्किन के लिए, आई के लिए और हेयर के लिए गुड होता है, तो आपका इसमें हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज़ अ गुड सोर्सेज ऑफ बोथ कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के लिए क्या होता है, गुड होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा मिल्क। मिल्क क्या होता है, दोनों के लिए, कैल्शियम के लिए भी और फास्फोरस के लिए भी, दोनों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं कि द मिनरल्स इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करने में कौन सा मिनरल्स हेल्प करता है, इसमें आपका एग्जैक्टली आपका आयोडीन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नेसेसरी टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, इसमें कह रहा है कौन सा मिनरल्स होता है जो हीमोग्लोबिन में आरबीसी प्रेजेंट होती है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आयरन। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाते हैं, देखते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कीपिंग गम्स एंड टीथ हेल्थी, दिस इज, इसमें कौन सा है जो हमारे गम्स को, मसूड़ों को और दांतों को हेल्थी रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, यानी वाटर का फंक्शन हमारे बॉडी में कौन सा नहीं है, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने में, राइट है, ये तो होगा ही, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। टू गेट रेड ऑफ वेस्टेज, ये भी सही है। टू रिलीज एनर्जी, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वाटर से हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी क्या होता है, नहीं मिलती है। टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं। द विटामिन विच प्रिवेंट रिकेट्स डिसीज इन चिल्ड्रेन इज़, मतलब जो चिल्ड्रेन में जो रिकेट डिसीज़ होती है वो किस विटामिन से प्रिवेंट होगी। ठीक है, तो इसमें विटामिन डी वाले फूड को हम लोग टेक करें, जिससे क्या होगा, हमें क्या होगा, रिकेट्स, जो बच्चों में रिकेट्स होता है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52। रफीज इन आवर फूड इज़ मेनली मेड ऑफ, सिंपल सा है, सेलुलोज से मेड ऑफ होगा। ठीक है बेटा, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 कह रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल बोन्स ऑफ टीथ, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, दिस वन इज, इसमें कह रहा है कौन सा नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए हेल्प करेगा, तो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए विटामिन डी ही हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 54। फिश इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, फिश में क्या रिच होता है, रिच सोर्सेज ऑफ, तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा आयोडीन है, आयरन और फास्फोरस पोटेशियम, तो इसमें आपका आयोडीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन हेल्प इन कीपिंग द थायराइड ग्लैंड हेल्थी, यानी किसको ईट करने से थायराइड ग्लैंड क्या होगी, हेल्थी होगी। कैन हेल्प इन कीपिंग द थायराइड ग्लैंड हेल्थी, यानी थायराइड ग्लैंड आपकी क्या होगी, हेल्थी होगी, तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 55 का मिल्क, मीट, फिश हो जाएगा। ठीक है, इसमें आयोडीन होगी। ठीक है,
इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हॉर्स वाला क्वेश्चन होता है, टफ भी होता है लेकिन आसान भी होता है, इसको कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है हॉर्स वाले क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। 56 ए बी एंड सी आर द 3 कंपोनेंट्स। चलिए मैं आपको लिख देता हूँ। ए बी और सी ये 3 कंपोनेंट है फूड के। ए एंड बी बोथ प्रोवाइड एनर्जी। सी ए और बी जो दोनों कंपोनेंट्स हैं इससे हमें मिल रही है एनर्जी, ठीक है। बट ए प्रोवाइड ट्वाइस अ मच एनर्जी, तो ए वाला है ये 2 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है दैन द ट्वाइस द एंड मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइड एन इक्वल अमाउंट ऑफ बी। बी का अगर कोई ऐसा फूड हम लोग लें जो बी और ए दोनों इक्वल हो, दोनों की मतलब क्या हो, अमाउंट इक्वल हो, लेकिन जो ए वाला फूड होगा वो बी से क्या होगा, डबल एनर्जी देगा, ठीक है। फिर कह रहा है द कंपोनेंट सी हैज़ नो फूड वैल्यू, ये जो सी है इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है, कह रहा है बट इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, लेकिन जो सी वाला है वो हमें हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, एंड नॉर्मल फंक्शन ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल फंक्शन करने में भी हेल्प करता है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट इसमें, व्हाट डू यू थिंक इन कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसमें हो जाएगा फैट, क्योंकि फैट ये जो ए वाला है ये बी से क्या कर रहा है, 2 टाइम्स क्या कर रहा है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। नेम द कंपोनेंट बी, तो फैट है तो बी क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। व्हाट कुड कंपोनेंट सी, कंपोनेंट सी क्या हो जाएगा आपका, रफेस। नेम वन फूड विच कुड प्रोवाइड अस ए, एक फूड का नाम बताना है जिसमें हमें क्या मिलता है, ए मिलता है, ए फैट है तो फैट में लिख देते हैं बटर, ठीक है। नेम वन फूड विच कुड गिव बी, एक फूड का नाम बताया जिससे बी मिलता हो, तो हम लिख सकते हैं राइस या पोटैटो या ब्रेड। नेम 2 कॉमन फूड विच कैन प्रोवाइड सी, 2 कॉमन फूड के नाम बताने हैं जो हमें प्रोवाइड होते हैं, किससे, सी से प्रोवाइड होते हैं। तो सी से प्रोवाइड जो होने वाले हैं फूड्स हैं, तो उसमें हम लिख सकते हैं प्लांट प्रोडक्ट से, जैसे आपका फ्रूट्स हो जाएगा, फिर इसके अलावा सब्जियां हो जाएंगी, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे सी से। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 57 में कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 57, X, Y and Z are the 3 essential component of our food. X, Y और Z 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड के, ठीक है। 3 न्यूट्रिएंट्स हैं X, Y और Z। फिर इसमें कह रहा है कि जो X और Y है नीडेड बाय आवर बॉडी इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट। ये X और Y जो हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है इसकी, इन फेयरली लार्ज अमाउंट। Z इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, लेकिन Z क्या है, हमें बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत है। द न्यूट्रिएंट्स लाइक X इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, ये X क्या है, हमारे गुड आई साइट्स के लिए ज़रूरी है, हेल्थी टीथ, गम्स एंड बोन्स एट्सेट्रा, हमारे बोन्स के लिए, हेल्थी बोन्स के लिए, गम्स के लिए और टीथ के लिए क्या है, ज़रूरी है, कौन, X। वेयर एज न्यूट्रिएंट्स लाइक Y आर नीड टू बिल्ड बोन्स, और जो आपका Y है, ये Y हमारे बोन्स को बिल्ड करने के लिए, टीथ को, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, और फंक्शन करने के लिए क्या है, Y ज़रूरी है, थायराइड ग्लैंड को। द न्यूट्रिएंट Z इज रिक्वायर्ड एक्चुअली फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, और जो Z है ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए क्या है, ज़रूरी, हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, व्हाट कुड द न्यूट्रिएंट्स X बी, इसमें कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स X क्या होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स X है, ये न्यूट्रिएंट्स X आपका हो जाएगा विटामिन्स। नेम द न्यूट्रिएंट्स Y, न्यूट्रिएंट्स Y हो जाएगा आपका मिनरल्स। व्हाट डू थिंक्स इन न्यूट्रिएंट्स Z, Z क्या हो जाएगा,
प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ एक्स वाई एंड जेड विच न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें कह रहा है कौन सा आपका है जो जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होता है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपका विटामिन्स और मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होते हैं। नेम 2 कॉमन फूड आइटम विच प्रोवाइड अस वी नेम टू विच प्रोवाइड अस जेड, जेड क्या है आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमें किससे मिलती है, मिल्क से मिलती है और पल्सेस से मिलती है, ठीक है, मिल्क और पल्सेस से मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है बेटा, द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट सच एज ABCDENK आर यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक फूड न्यूट्रिएंट्स का एक ग्रुप है जिसको अल्फ़ाबेट ABCDE से रिप्रेजेंट किया जाता है। These nutrients are needed by our body in a very small quantity, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसकी, बट दे आर प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑफ फूड, लेकिन ये हमारे फूड में होना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, इसका होना हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, विच न्यूट्रिएंट डू द अबव गिवन लेटर रिप्रेजेंट, यानी ABCDE के से कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिंपल सा है आपका विटामिन्स, ठीक है। चूज द लेटर हो गया, बी वाला ऑप्शन है चूज द लेटर विच रिप्रेजेंट द न्यूट्रिएंट दैट इज, इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला है फॉर्म्ड इन आवर फूड व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो जब सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो इसको किससे करेंगे, विटामिन डी से। प्रेजेंट इन ऑरेंज, ऑरेंज में जो प्रेजेंट होते थे उसको सी से। नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, तो नेसेसरी फॉर गुड आई साइट ये आपका ए हो जाएगा। नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन्स एंड टीथ के लिए तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। इसके बाद नेक्स्ट आपका टेस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इसका हम लोग टेस्ट करेंगे और मैं टेस्ट को आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें कैसे टेस्ट किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। द मिनरल्स W इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ थायराइड ग्लैंड X इज सिचुएटेड इन नेक, कह रहा है एक ग्लैंड है जिसका नाम है X और ये हमारे नेक पे सिचुएटेड है, विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करते हैं। वेयरएज मिनरल्स Y इज नीडेड टू मेक अ सब्सटेंस Z प्रेजेंट इन RBC, कह रहा है जो सब्सटेंस Z है उसके लिए क्या है आपका Y क्या है ज़रूरी है, जो हमारे RBC में प्रेजेंट होता है Z। व्हाट आर W X Y एंड Z, कह रहा है W क्या है, X क्या है, Y क्या है, तो W आपका हो जाएगा आयोडीन, W हमारा हो जाएगा आयोडीन। X ग्लैंड का नाम थायराइड, और Y आपका हो जाएगा जो हमारे RBC में होता है, RBC में के लिए ज़रूरी है आयरन, और Z जो हमारे ब्लड में होता है जिसका नाम होता है RBC में होता है जो हमारे, तो इसका नाम हो जाएगा Z का, Z हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में द टू न्यूट्रिएंट्स P एंड Q आर प्रेजेंट इन गुड अमाउंट इन मिल्क, कह रहा P और Q ये आपके दो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाम दिया गया है, जो आपके मिल्क में क्या होते हैं, गुड अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर बोथ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, दोनों की ज़रूरत होती है बोन्स और टीथ के लिए, बोन्स के लिए और टीथ के लिए दोनों की ज़रूरत होती है, किसकी, P और Q की, दोनों की ज़रूरत होती है बोन्स और टीथ के लिए। द न्यूट्रिएंट्स Q इज़ आल्सो, जो न्यूट्रिएंट्स Q है इसका ज़रूरत होती है आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, Q की ज़रूरत होती है ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए, यानी जमने के लिए, थक्का बनने के लिए।
आउट फ्रॉम अ वाउंड, जब घाव लगती है हमारे, जब चोट लग जाती है तो उसमें से जो ब्लड रिलीज होता है, निकलता है, तो उसको थक्का बनने के लिए क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्यू की ज़रूरत है। व्हाट कुड न्यूट्रिएंट्स पी एंड क्यू, तो पी और क्यू न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो पी न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा ये हो जाएगा फास्फोरस, और जो आपका क्यू न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, ये आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद उसकी भी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, फिल करेंगे। इसके साथ आपका ये नेक्स्ट चैप्टर, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो वो आप क्या करें, कमेंट करें या उसको बताएं, व्हाट्सएप पे सेंड करें, मेरे पास सेंड करें पर्सनल पे। थैंक यू सो मच, बाय।